Let's see this question, students, what it is saying. It is an assertion reason based question. तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा और ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, बिल्कुल करेक्ट है. O को हम यूनिवर्सल डोनर और इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट या एक्सेप्टर कहते हैं. A person with AB blood group has no antibodies against antigen A and B in its plasma. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है. कैसे, देखिए. सपोज अगर मैं बात करती हूँ, एक पर्सन है, ये पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप है AB, मतलब इसके पास एंटीजन होगा A एंड B बोथ और एंटीबॉडीज इसके पास, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटीबॉडीज इसके पास नहीं होंगे. बिल्कुल सही बात है. और सपोज ये दूसरा पर्सन है, का ब्लड ग्रुप है A, तो इसके पास एंटीजन होगा A और एंटीबॉडी होगा एंटी B एंटीबॉडी. तो AB जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो A से, B से, AB से, O से, सभी से ब्लड ले सकता है. इस केस में समझिए, A अगर डोनर है और इसको ब्लड दे रहा है, A कौन है, डोनर, और ये यहाँ पर ये एक्सेप्टर. तो अगर ए बी को ब्लड देगा तो क्या होगा, एंटीजन ए तो है इसके पास, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी है, ए है ही नहीं, यहाँ पर नो एंटी ए एंटीबॉडी. तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है, तो देयर विल बी नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. और आराम से जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो आराम से दे सकता है ए बी को. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ए है बट एंटी ए एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं है. तो देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन एंटीजन ए एंड एंटी ए एंटीबॉडी. so there will be no destruction of RBCs. got it or not? RBCs का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा एंड सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको हम कहेंगे. इसको देख लेते हैं. ए बिल्कुल करेक्ट है और बी उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर होगा both A R and A are true and reason is the correct explanation of assertion. This will be the answer.